वेलकम एवरीवन। हाँ जी, आज चीनू मैम क्या लेके आए आप लोगों के लिए बच्चे? आज आप लोगों के लिए फंटास्टिक जबरदस्त चीज लेके आए, दैट इज, देखो मैंने लिखा भी है सुपर से भी ऊपर, क्योंकि अब मेरे को दिख रहा है कि जनवरी अटेम्प्ट आ रहा है मेरा मेंस का, तो मुझे जनवरी अटेम्प्ट एट एनी कॉस्ट, सब बच्चों का ड्रीम होता है कि भाई मुझे क्लियर करना है। तो देखो आज हम आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं ना, कि ऐसी स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे फॉलो अप करना है, आपको कैसे कैसे अपना सिलेबस रिवाइज करना है। और डेफिनेटली जो +1 वाले बच्चे हैं उनके पास तो अभी लिटरली टाइम है, दे हैव 1 ईयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन जो +2 वाले बच्चे हैं उनका तो जनवरी में अटेम्प्ट है। तो लॉजिकली अगर मान के चले तो मेरे पास 60 डेज के अराउंड का टाइम है, ठीक है जी। तो 60 डेज को मैंने कैसे अपने आप को यूटिलाइज करना है, मेरे को कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उसी चीज पे फोकस करने वाले हैं। अब जो मैंने 30 डेज का प्लान बनाया, तो मेरा टोटली जो प्लान है वो आप लोगों के पास है कि भाई आप लोगों ने पूरा अब तक कंटेंट पढ़ लिया होगा, पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा। हम जिस चीज पे फोकस करने वाले हैं, हम प्योरली 2023 के PYQs करने वाले हैं। तो लेट्स गेट रेडी कि भाई सुपर से ऊपर मेरा कैसे प्लान जाने वाला है और मुझे कैसे कैसे काम करना है। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग सोचो कि मेरे 2023 में टोटल कितनी शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, तो 2023 में अगर आप लोग फोकस करो तो टोटल 24 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, यानी कि 12 दिन पेपर चला था। हर दिन में 2 शिफ्ट्स हुए, तो 24 पेपर हुए। और जैसा कि लास्ट ईयर पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 25 मुझे करने होते हैं, 5 ऑप्शंस होती हैं। अब पूरे के पूरे ऑप्शंस नहीं होते हैं, यानी कि 20 मेरे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, MCQs होते हैं, जो मेरे को सारे के सारे करने होते हैं, जिसमें कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन 10 मेरे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें से मुझे एनी 5 करने। क्लियर? तो हो गए 25 क्वेश्चन, तो जाने की 30 क्वेश्चन पर शिफ्ट, 24 शिफ्ट हुए, तो टोटल मेरे पास 720 क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब मेरे पास 30 डेज का जो प्लान है वो 720 क्वेश्चन का है। मुझे 720 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं इन 30 डेज। लेकिन 30 डेज में भी इस बार 2023 में जो मैजिक हो गया 2024 अटेम्प्ट वालों के लिए, अभी सिलेबस रिड्यूस हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो गो थ्रू दैट वीडियो कि भाई कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है। लेकिन कुछ % रिड्यूस हुए, किसी चैप्टर का तो काफ़ी पोर्शन रिड्यूस हो गया और किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। आओ शुरू करते हैं। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे पास 720 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से भी कुछ क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन के हैं, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो 30 दिन में मुझे ये सारा का सारा 720 क्वेश्चन करने, यानी कि 30 दिन में मुझे 720 क्वेश्चन करने का मतलब है मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा, मेरी आईज ओपन हो जाएंगी, मुझे दिख जाएगा कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। उसके बाद जो 30 डेज बचेंगे वो मैं किस चीज़ पे लगाऊंगी, वो मैं लगाऊंगी अपनी शॉर्टकमिंग्स को पूरा करने के लिए। मुझे कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, या मुझे 100% स्कोर नहीं करना है मैथ्स में। कीप इट इन माइंड, मुझे किसी भी सब्जेक्ट में 100% स्कोर नहीं करना है। यानी कि अगर मैं 25 में से अपने आप को फिक्स कर लूँ, अपने आप को टारगेट कर लूँ कि मुझे कौन से 15 क्वेश्चन करने हैं, तो मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए इस चीज़ पे काम करते हैं कि आप कैसे करोगे। ये एक आप लोगों के लिए पूरा का पूरा बोलते हैं कि बेरबा सा है, आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा फाइनलाइज स्टेटमेंट है। नोट इट डाउन कि भाई मेरे पास क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। सेट्स एंड रिलेशन, एक यूनिट सेट्स +1 का है, रिलेशन दोनों क्लासेस का होता है, तो मैक्सिमम पार्ट +2 में आता है। तो सेट्स एंड रिलेशन में 53 क्वेश्चंस आए। अगर आप एनालिसिस बना के देखो तो मेरे पास 24 शिफ्ट्स थी, इसका मतलब ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए। तो ये मान के चलते कि भाई एक क्वेश्चन सेट से आया होगा और एक क्वेश्चन रिलेशन से आया होगा। फिर फंक्शन भी इसी तरीके से 52 आए, यानी कि 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आए, ठीक है जी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 24 पेपर 24 क्वेश्चन, यानी कि 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट, 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट। इससे एग्जैक्टली मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मुझे इनमें से कोई चैप्टर को छोड़ना है जो मुझे नहीं आता, अगर मुझे किसी चैप्टर को छोड़ना है तो मैं किसको छोड़ूं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात हुई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डियर स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चंस आए। तो अप्रॉक्सीमेटली ये लग रहा है कि भाई 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट आया। अगर किसी में इसमें से कम आया होगा तो किसी और चैप्टर से ज़्यादा आ गया होगा। जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि 53 उसमें आए, 52 उसमें आए। तो
तो बच्चे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 47, इसका मतलब 2 क्वेश्चंस आए पर शिफ्ट में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, फिर भी ये तो आपको 8 नंबर देके जा रहा है, तो इसका मतलब 2 क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इन द सेम वे बाइनोमियल 46, तो इसने भी आपको बताया कि भाई मेरे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से भी प्रॉपर्टीज डिलीट हो गई हैं। तो मतलब कुछ चैप्टर्स तो मैजिक क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं उन चीज़ों पे कमांड अपनी फिक्स कर लूँ कि भाई मुझे ये आने चाहिए, तो मैं जेई में बड़े इजीली स्कोर कर सकती हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज 44, 48 और 44 4 का डिफरेंस है, तो ये भी आपको ओवरऑल बता रहा है कि भाई मेरे भी 2 क्वेश्चंस आए। और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी अगर आप मान के चलो, आपका AGP स्पेशल सीरीज वो सब डिलीट हो गया, सिर्फ AM GM तक बचा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी 30, यानी कि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पूरी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी मिला के मुझे एक क्वेश्चन आना है हर शिफ्ट में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाइस, यानी कि एक क्वेश्चन एप्लीकेशन से बन रहा है। उसमें से भी अगर आप लोग मानोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से रोल्स थ्योरम भी कट गई, LMVT भी कट गई, और आपका टेंजेंट से नॉर्मल वाला पार्ट भी डिलीट हो गया, तो 2 एप्लीकेशन डिलीट हो गई। इंटीग्रेशन 47, 2 क्वेश्चंस पर चैप्टर। एरिया अंडर कर्व 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर श्योर 1 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन 17, 18, 34, तो इन तीनों को मिला के आप ये बोल सकते हो कि 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक कॉनिक में से आ जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन में से आ जाएगा। लेट्स गो हेड। 3D देखो क्या कमाल कर रहा है। 3D बोला 73, 24 इंटू 3 72 होता है, यानी कि बच्चे ये बता रहा है कि 3D में से 3 क्वेश्चंस आए थे, वेक्टर्स में से 2 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर किसी को 3D और वेक्टर आ गया +2 का, उसके तो सीधे सीधे 5 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर की गेम है। स्टैटिस्टिक्स फॉर श्योर 1 क्वेश्चन, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी भी 1 क्वेश्चन की बात कर रहा है और ट्रिग्नो भी 1 क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो अगर मैं आपको सही में बताऊं, जितना मैंने एनालिसिस करा, आप लोग भी करके देखना, कैलकुलेट करके देखना, तो आप लोगों को 30 क्वेश्चन है और 30 में से जो आपके 13 क्वेश्चन है वो +1 के बन रहे हैं, +1 के टॉपिक से, और 17 क्वेश्चन +2 के टॉपिक से कर रहे हैं, और इन 13 और 17 में से 5 की चॉइस है। तो आपको लगे कि भाई मेरे को, मान लो मुझे +1 का कोई टॉपिक कम आता है, तो अभी वो टाइम नहीं कि मैं उस टॉपिक को करूं, अभी वो टाइम नहीं है कि मैं उस टॉपिक को करूं, या +2 का कोई टॉपिक, जो टॉपिक्स मुझे आते हैं मैं जेई के लिए उन टॉपिक्स को अपने लिए फाइनलाइज कर लेती हूँ कि भाई मैं इनसे तो नंबर नहीं कटने दूंगी। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया मुझे 100% स्कोर नहीं करना है, मुझे टारगेट ही 15 से 17 क्वेश्चन का करना है, तो 15 से 17 करने से मेरा मेंस क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये धमाका अगले 8 दिन का। अब चीनू मैम सीखे हैं पंजाब में आपको देने क्या वाली है बच्चे, देखिए अगले 8 दिन में, यानी कि आज से 17 नवंबर, कल से आप लोगों को अगले 8 दिन तक इन चैप्टर्स के PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को एवरी डे हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। जैसा कि क्वाड्रेटिक के 18 क्वेश्चंस है, 18 में से जो लेटेस्ट नहीं होगा, हालांकि क्वाड्रेटिक से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, तो अगर कुछ डिलीट हुआ होता तो उसके क्वेश्चंस हम उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि जो लेटेस्ट सिलेबस है। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शिक्षा है पंजाब पे, वो एज पर द लेटेस्ट सिलेबस करेंगे, तो आप लोग रेडी रहना वीडियोस के लिए। आपको बाय इवनिंग रोज वीडियो मिल जाया करेगी 7 PM तक, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18 नवंबर को मिलेगा। आपको अपने कंसेप्ट रिवाइज करके रखने हैं, मैम की वीडियो आते ही फटाफट PYQs लगाने हैं। सर्कल्स के 18 क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा अगले 8 दिन का प्लान है, यानी कि इसके बाद जो हम अगला डिस्कशन करेंगे वो 25 नवंबर को करेंगे, जिसमें हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे भाई मैंने 8 दिन में ये पढ़ा, अगले 8 दिन का मेरा क्या प्लान है। क्योंकि छोटे टारगेट्स में ही जल्दी अचीवमेंट मिलती है। अगर मैं 30 के 30 दिन का पूरा शेड्यूल बता दूंगी तो भाई बीच में लैग हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम इन 8 दिन के शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करें। आप लोग ये 8 चैप्टर्स पे फोकस करो, यानी कि मेरे 8 दिन में ये 8 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। अगले इसके बाद 25 नवंबर को हम अगला शेड्यूल रिलीज करेंगे,
तो रेडी रहना, अगले स्केड्यूल में कौन से अगले 8 चैप्टर्स आने वाले हैं, और इस तरह से 8 करते 3 हफ्तों में हमारा पूरा का पूरा जेईई का मेन का सिलेबस एक बार से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं आने वाले 30 दिनों के लिए चीनू मैम के साथ ऑन द शिक्षा ऐप पंजाब। सो सी यू ऑल एवरीवन। एक लास्ट थॉट, थैंक यू एवरीवन, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट कि आप लोगों को अगले वाले 8 दिन का प्लान हर बार मिलता रहे कि 18 नवंबर को क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की वीडियो रिलीज हुई या नहीं हुई। ओके एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।